नमस्कार साथियों, आप देखिए चुनाव के लिए महज 25 दिन का समय रहा है, लेकिन अभी तक आप देखेंगे गांव ढाणी शहर के अंदर चुनाव की रंगत है वो अभी तक पूरी तरीके से जमी नहीं है। दरअसल उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने टिकट को लेकर अभी तक अपने पूरे पत्ते नहीं खोले। कुछ जगहों पर टिकट डिक्लेरेशन कर दिया है, कुछ पर माथापच्ची का दौर जारी है। इसी बीच कल से आप देखिए, अब अगले आप 4-5 दिनों तक देखेंगे कि बड़ी बड़ी रैलियां आपके इलाकों के अंदर होगी। जहां पर भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, राजस्थान के अंदर 200 विधानसभाएं हैं और आप देखेंगे जितने भी विधानसभा के हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर अगले 5 दिनों तक बड़ी बड़ी रैलियां होगी, जिसके अंदर जो नेता है वो आम जनता के पास में जाएंगे और उन्हें उस रैलियों में बुलाकर लाएंगे और उस पर एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दरअसल आप देखिए कल से फॉर्म भरने की नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। कल यानी 30 तारीख सोमवार से शुरू हो रही है और ये जो नामांकन प्रक्रिया है, आप देखिए इस नामांकन प्रक्रिया के अंदर जो प्रत्याशी होता है वो अपना एक शक्ति प्रदर्शन भी करता है और वहां पर जो चुनाव आयोग की ओर से जो निर्वाचन अधिकारी होता है वहां पर अपना फॉर्म है वो फिलअप करता है। दरअसल जो फिलअप का जो टाइमिंग है वो आप देखिए 11 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि नॉमिनेशंस के लिए 5-7 लोग आते हैं पहले और मुहूर्त होता है। उसी मुहूर्त के अंदर आप देखिए मुहूर्त के अंदर जाकर वो नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं और उसके बाद में एक बड़ी सी सभा होती है। सभा के अंदर आप देखिए बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग होते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं। जो आप देख रहे होंगे कि अभी तक बड़े बड़े नेताओं के जो दौरे नहीं शुरू हुए वो अगर आप देखेंगे कि अगले 5-7 दिनों के अंदर अपने इलाकों के अंदर, दरअसल आप देखिए 30 तारीख से लेकर 6 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया का दौर है। एक संडे आएगा, संडे के अंदर संडे के दिन जो नामांकन है वो नहीं फाइल किया जा सकता और उसके बाद जो है वो क्या कुछ होगा वो मैं आपको बताता हूं। 7 को नामांकन की जो आपने जो विद्यार्थी जो भी विधायक के लिए जिन्होंने एमएलए के प्रत्याशी है उन्होंने जो फॉर्म भरा है उसकी जांच की जाएगी। निर्वाचन विभाग की ओर से जो निर्वाचन के अधिकारी है, जो उनकी कमेटी है, वो उसने फॉर्म के अंदर क्या कुछ सूचनाएं दी है उन तमाम सूचनाओं को लेकर कुछ कमी पेशी तो नहीं रही है। और उसके बाद आप देखिए ऐसा बताया जाता है 7 के बाद में 9 तारीख तक 9 नवंबर तक आप देखिए जो फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख है और उसके बाद में जो ऐसा माना जाता है कि 7 तारीख तक सब कुछ ठीक ठाक होगा। 6 तारीख तक ये पता चल जाएगा कि किस किस नेता ने फॉर्म भरा है और उसके बाद क्या होगा। अगले 2 दिनों तक आप देखिए जितने भी बड़े बड़े दावेदार हैं वो ये चाहेंगे कि छोटे मोटे जितने भी दावेदार हैं जो उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं उनकी मान मनवार का दौर चलेगा। उन्हें उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा या उनके लिए लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। बड़े बड़े नेताओं के फोन आएंगे और उसके बाद में 9 तारीख तक 3 बजे तक नामांकन की जो प्रक्रिया है, वापस नामांकन लेने की प्रक्रिया है वो तय की गई है 9 तारीख तक 3 बजे। और उसके बाद आप देखिए मोटे तौर पर पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी कि आखिर राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीटों पर कितने नामांकन है वो दाखिल हुए हैं और कितने नामांकन दाखिल हुए और कितने प्रत्याशी मैदान के अंदर है वो मोटे तौर पर पिक्चर है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप देखिए और उसके बाद में आप देखिए 25 नवंबर को राजस्थान के अंदर विधानसभा का जो चुनाव है उसके लिए वोटिंग होगी। 25 नवंबर को वोटिंग होगी। 25 नवंबर के पूरे दिन तक वोटिंग चलेगी और उसके बाद में 3 दिसंबर को राजस्थान के अंदर क्या रिवाज बदलेगा या सरकार बदलेगी, इन तमाम चीजों को लेकर पिक्चर है वो मोटे तौर पर क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि आप देखिए लगातार खास तौर से ग्रामीण इलाकों के जो लोग होते हैं उनके पास में नेता आएंगे ताकि ये नेता है ये अपनी एक रैली के अंदर बड़ा भीड़ जुटा पाए और ये मैसेज देने की कोशिश करे कि इस बार का जो हवा है वो उनकी ओर है। क्या कुछ होगा इन तमाम चीजों को लेकर हम आपको पल पल की अपडेट, चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहेंगे। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।